Hello everyone, I'm Anju Sklani and today I'm teaching you preposition और preposition में मैं teach करने वाली हूँ आज on और on to। on का जो chapter है ये बहुत vast है। on कहाँ कहाँ पर use किया जाता है, इससे related कुछ rules हैं। पहले हम उन rules को देखेंगे, उसके बाद उससे related कुछ sentence को deal करेंगे। आइए पहले देखते हैं on से related कुछ rules और फिर देखेंगे हम on to का रूल। तो ऑन जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो प्लेस के लिए भी यूज किया जाता है, टाइम के लिए भी यूज किया जाता है और डायरेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। तो पहले हम इससे रिलेटेड कुछ रूल्स करते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है, ऑन इज यूज्ड टू इंडिकेट फिजिकली अटैच्ड। इट मीन्स अगर कोई चीज हमसे अटैच हुई है, फॉर एग्जाम्पल द स्पाइडर इज ऑन योर हेड। ये क्या है? हमारा हेड है और स्पाइडर क्या है? मेरे हेड से अटैच है। जब कोई चीज किसी सरफेस से अटैच होती है तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं और यहाँ पर स्पाइडर हेड के साथ अटैच है तो उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, एन एंट इज सिटिंग ऑन हिज आर्म। कहाँ पर बैठी है? एंट आर्म पे बैठी है। तो ये क्या है? एक सरफेस से अटैच है। जब कोई चीज किसी सरफेस से अटैच होती है तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रूल क्या है? ऑन इज यूज टू इंडिकेट पर्टिकुलर प्लेस वेयर समथिंग इज। इट मीन्स ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं? एक पर्टिकुलर प्लेस में जब कोई चीज रखी गई हो। जैसे मैंने बोला कि द क्लॉक इज ऑन द वॉल। क्लॉक एक थिंग है और वॉल क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस है। दीवार के ऊपर क्या है? क्लॉक है। ये उसके सरफेस पर अटैच है। वॉल के सरफेस पे क्या अटैच है? क्लॉक अटैच है। तो यहाँ पर आप ऑन का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला द सीनरी इज ऑन द वॉल। तो यहाँ पर सीनरी क्या है? वॉल के साथ अटैच है। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे आप? यहाँ पर भी आप ऑन का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट रूल है, क्लोज टू रिवर एंड रोड्स। अगर हम रिवर की सतह की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला माई हाउस इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। रिवर के ऊपर नहीं बोला है, उसकी सतह पर है, से रिवर के साथ अटैच है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? हमने ऑन का यूज किया। और साथ में बोला है रोड्स के लिए भी हम किस चीज का यूज करते हैं? अगर मुझे किसी ने कॉल किया कि वेयर आर यू, तो मैं बोलूंगी आई एम ऑन द रोड। तो रोड के लिए भी क्या यूज किया जाता है? तब भी हम ऑन का यूज करते हैं। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं बट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको अगर ऑन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, तभी आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ आने वाले हैं। क्योंकि ये रूल्स पढ़ने के बाद हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपको कितना समझ आया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, टॉकिंग अबाउट द व्हीकल्स यूज ऑन। अगर हम व्हीकल्स की बात करते हैं तो भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ही इज ऑन अ प्लेन। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहीं पर इन का यूज भी किया जाता है। जैसे मैंने बोला आई एम इन द कार और मैंने बोला आई एम ऑन द प्लेन। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पर इन का यूज किया जाए और कहाँ पर ऑन का यूज किया जाए। तो जिन व्हीकल्स में हमें चलने का स्पेस होता है, जैसे बस में जाते हो आप, तो बस में चलने का स्पेस होता है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हो उसमें बैठने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? फिर हम यूज करते हैं ऑन का। आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द प्लेन, आई एम ऑन द ट्रेन। बट जहाँ पर आपको चलने का स्पेस नहीं होता है, आप उसके अंदर खुद एंटर करते हो। जैसे मैंने बोला आई एम इन द टैक्सी, आई एम इन द कार, तो उसमें चलने का स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हम इन का यूज करेंगे। और जहाँ पे हमें मूव करने का स्पेस होता है वहां पर आप ऑन का यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर मूव करने का स्पेस है आप वहां पर ऑन का यूज करेंगे, अगर मूव करने का स्पेस नहीं है तो आप इन का यूज करेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट रूल है ऑन इज यूज्ड विद डेज, स्पेसिफिक डेट्स एंड स्पेशल डेज। हम डेज के साथ क्या यूज करते हैं? डेज के साथ भी ऑन का यूज किया जाता है। जैसे दे मीट अस ऑन सैटरडे। जितने भी डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इनके साथ आप किस चीज का यूज करेंगे? आप ऑन का यूज करेंगे। आगे है स्पेसिफिक डेट्स के साथ। अगर कोई स्पेसिफिक डेट है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है नेहा वॉज बॉर्न ऑन 21 जून, तो ये एक स्पेसिफिक डेट है। अब स्पेसिफिक डेट के साथ आपने क्या यूज किया? ऑन का यूज किया। जितने भी बर्थडे की डेट्स होंगी उनके साथ आप किस चीज का यूज करेंगे? आप ऑन का यूज करेंगे। कोई स्पेसिफिक डेट होगी और कोई स्पेशल डेज हैं, स्पेशल डेज के साथ भी आप क्या यूज करते हैं? उनके साथ आप ऑन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है भानु गिव मी सरप्राइज गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, तो ये मेरे बर्थडे का जो दिन है ये क्या है? एक स्पेशल डे है। तो इस स्पेशल डे के साथ आप क्या यूज करेंगे? आप ऑन का यूज करेंगे। कोई भी स्पेशल डेज हो, कोई स्पेसिफिक डेट हो या कोई भी डे हो, इन सब के साथ आप ऑन का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रूल विद फिक्स्ड फेस्टिवल। फिक्स्ड फेस्टिवल के साथ क्या यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनना है। कि जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है दे विल कम ऑन क्रिसमस, यहाँ पर मैंने ऑन का यूज किया है। तो ये जितने भी फिक्स्ड फेस्टिवल्स हैं, जैसे क्रिसमस है 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसकी डेट चेंज होती है? नहीं होती है, तो इसके साथ ऑन का यूज करेंगे। और इंडिपेंडेंस डे है, गांधी जयंती है, रिपब्लिक डे है, क्या इन सब की डेट्स चेंज होती हैं? नहीं होती हैं, तो आप इनके साथ ऑन का यूज करते हैं। जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल हैं, जैसे होली है, दिवाली है, गणेश चतुर्थी है, तीज का त्योहार है, जितने भी हमारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं, उनके साथ आप क्या यूज करते हैं? आप कंफ्यूज होंगे। उनके साथ आप एट का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला दे विल मीट अस एट दिवाली। दिवाली की डेट कोई फिक्स नहीं है। दिवाली तो कभी अक्टूबर में सेलिब्रेट की जाती है तो कभी नवंबर में सेलिब्रेट की जाती है, इसकी डेट्स चेंज होती हैं। तो जिन फेस्टिवल की डेट्स चेंज होती हैं उनके साथ आप एट का यूज करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने बोला दे विल मीट अस एट दिवाली, बट अगर मैं ऐसे बोलती हूँ दे विल मीट अस ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, ऑन द ओकेजन, अगर मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, मैंने इसमें एक एडवर्ब ऐड कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा उसमें एडवर्ब ऐड किया, मैंने बोला ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, फिर आप एट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ओकेजन का यूज किया है और ओकेजन अपने साथ ऑन लेता है। क्लियर? ओकेजन के साथ ऑन का यूज किया जाता है। फिर आप क्या यूज करेंगे? दे विल मीट अस ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दे विल मीट अस ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। जब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब जब हमने उनमें ऐड कर दिया, ओकेजन कर दिया, ईव कर दिया, तो इनके साथ ऑन का यूज किया जाता है। आप फिर एट का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि आप मॉर्निंग के साथ इन का यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, क्योंकि ये क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन है। और अगर इनके साथ भी क्या किया जाए, जैसे मैंने बोला ही केम हियर ऑन द हॉट आफ्टरनून, अब मैंने ऑन का यूज किया यहाँ पे। आफ्टरनून के साथ आपने इनका यूज करना है क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन है, बट जब हमने हॉट आफ्टरनून कर दिया, उसमें कुछ ऐड कर दिया, आफ्टरनून में कुछ ऐड कर दिया, तो हमने क्या यूज किया वहां पर? फिर वहां पर मैंने ऑन का यूज किया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तो ऑन से रिलेटेड सभी रूल्स थे। इससे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस करेंगे, बट पहले जो मेरा सेकंड प्रेपोजिशन है ऑन टू, इसका क्या रूल है, ये क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम इन दोनों प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस को डील करेंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने ऑन टू, और ऑन टू क्या है? ऑन टू इज ऑफन यूज्ड when something is physically moving to a surface। जब कोई चीज, suppose that ये एक
कैट है और कैट यहाँ से टेबल के ऊपर जंप करती है, इसको हम क्या बोलेंगे कि द कैट जंप ऑन टू द टेबल। इट मीन्स जब कोई चीज फिजिकली मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर तो हम वहां पर ऑन टू का यूज करते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल है शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ टू रिट्राइव हर काइट। अब यहाँ पर देखिए शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वो कहाँ चढ़ी? पहले वो शायद ग्राउंड फ्लोर से अपने काइट को फ्लाई कर रही थी, फिर उसने क्या किया? शी क्लाइम्ड ऑन टू, अब उसने एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे मूव किया तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? ऑन टू द रूफ। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय जंप्ड ऑन टू द टेबल। हो सकता है बॉय बेड पे है और बेड से वो कहाँ पर मूव कर रहा है? किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस है द शेफ केयरफुली poured the sauce onto the pasta। जो शेफ है वो क्या कर रहा है? सॉस को पोर कर रहा है, डाल रहा है किस पे? पास्ता पे। तो सॉस पहले कहाँ थी? बॉटल में थी, अब उसने क्या किया? पोर किया, मतलब एक जगह से कहाँ पे मूव करी? वो दूसरी जगह पे मूव करी। तो क्या बोला? द शेफ carefully poured the sauce onto the pasta to enhance its flavor। क्लियर? तो ये है on और on to। अभी आप जो इसके रूल्स हैं on के और ये एक डिस्क्रिप्शन है on to की, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसी से रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस को डील करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ऑन और ऑन टू से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई पुट द कीज ऑन और ऑन टू द काउंटर। अब यहाँ पर क्या है? जो कीज है वो काउंटर पर हैं और उसके सरफेस को टच कर रही हैं। क्या यूज करेंगे आप? ऑन का यूज करेंगे, ऑन टू का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस नाज जंप्ड ऑन और ऑन टू द बेड। इसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रही है पोजीशन, और मैंने क्या बताया था आपको? जब पोजीशन चेंज होगी फिजिकली तो उसमें आप ऑन का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? ऑन टू। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस शी केयरफुली प्लेस्ड द वास ऑन और ऑन टू द शेल्फ। अब यहाँ पर भी वास की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है, क्या यूज करेंगे? ऑन टू का यूज करेंगे, ऑन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस द पेंटिंग वॉज हैंगिंग ऑन और ऑन टू द वॉल। किसके सरफेस को टच कर रही है? पेंटिंग वॉल के सरफेस को टच कर रही है, क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस ही लेफ्ट हिज फोन ऑन और ऑन टू द बेड। फोन बेड पर है, उसके सरफेस को, बेड के सरफेस को टच कर रहा है, क्या यूज करेंगे? ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस शी हैज मार्क ऑन और ऑन टू हर फेस। मार्क कहाँ पर है? उसके फेस पर है, उसके फेस को टच कर रहा है सरफेस को, क्या यूज करेंगे आप? ऑन का यूज करेंगे, ऑन टू का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आई प्ले विथ फ्रेंड्स ऑन और ऑन टू द वीकेंड। अब यहाँ पर क्या है? आई प्ले विथ फ्रेंड्स, एक स्पेशल डे की बात की गई है, वीकेंड्स की बात की गई है कि वीकेंड पे वो क्या करता है? अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है। तो क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे, ऑन टू का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस शी जेंटली प्लेस्ड द स्लीपिंग बेबी ऑन और ऑन टू द क्रिब। अब यहाँ पर क्या है? प्लेस चेंज हुआ है तो क्या यूज करेंगे? ऑन टू का यूज करेंगे, ऑन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस द स्क्वायर लेफ्ट ऑन और ऑन टू द ब्रांच फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे भी पोजीशन चेंज हो रही है, क्या यूज करेंगे आप? ऑन टू का यूज करेंगे, ऑन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दे विल मीट अस ऑन और ऑन टू, और मैंने एक ऑप्शन और दिया है यहाँ पर एट रक्षाबंधन। अब यहाँ पर देखिए दे विल मीट अस। अब मैंने आपको बताया था वैसे आप जनरली क्या यूज करते हैं? जो रिलीजियस फेस्टिवल हैं जिनकी डेट्स चेंज होती हैं तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं? फिर आप यूज करते हैं एट का, जिनकी डेट्स चेंज होती हैं। तो आप ऑन का यूज नहीं करेंगे, ऑन टू का तो नहीं करेंगे। बट क्या होगा? दे विल कम हियर, तब आप कम हियर ऑन, एट या ऑन टू द ओकेजन ऑफ दिवाली। अब
दिवाली फेस्टिवल तो है, बट उससे पहले एक एडवर्ब का यूज किया गया है, तो आप क्या यूज करेंगे? अब यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे, अब एट का यूज नहीं करेंगे। और फिक्स्ड फेस्टिवल जो है, जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स हैं, उनके साथ आप किस चीज का यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, The chef flipped the pancake on or onto the plate. अब शेफ ने क्या किया? फ्लिप द पैनकेक, पोजीशन चेंज हुई है, क्या यूज करेंगे आप? ऑन टू का यूज करेंगे, ऑन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट ऑन और ऑन टू द विंडो। जो डर्ट है वो विंडो के सरफेस को टच कर रही है, क्या यूज करेंगे आप? ऑन का यूज करेंगे, ऑन टू का यूज नहीं करेंगे। तो ये थे ऑन और ऑन टू से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। आई होप आपको ये ऑन और ऑन टू का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और बेल बटन को भी जरूर हिट कीजिए। अब मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। टिल देन बाय।